कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लोग आजकल गाइडलाइन पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे में कुछ युवा हैं, रोको और टोको एक अभियान चलाया जाता है, जिससे लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करवाने की जानकारी दी जाती है। कैसे लोग कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं, कोरोना की चैन कैसे टूटेगी, इसी पर ये युवाओं की ये टोली है जो शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर जाकर लोगों को बताते हैं। और एक छोटी सी बच्ची है, ये इस टीम को लीड कर रही है, जहाँ जाती है वहाँ लोगों को टोकती है। टोकना कितना ज़रूरी है, क्यों टोकते हैं आप इस? सर, हम चाहते हैं कि जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो सुरक्षित रहे। और क्या कहते हैं, जैसे कि कोरोना बढ़ता जा रहा है तो हमारी पहल ये है कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और वैक्सीन भी साथ में लगवाएं। जिन्हें बूस्टर डोज लगवाने वो बूस्टर डोज लगवाएं। हमने ये 6 तारीख से शुरू किया है, रोको टोको जो है वी द पीपल के साथ और यूनिसेफ के साथ। तो हमारी पहल यही है कि लोग जो है सोशल बिहेवियर चेंज जो कहते हैं उसे अपने निजी जीवन में प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। लोगों से आप रोज़ मिलती होंगी, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए रहते होंगे, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उनसे बातचीत में कैसा रहता है उनका व्यवहार? सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम नहीं लगाएंगे मास्क। तो हम उन्हें समझाते हैं कि आपको वापस घर भी जाना है, आपके घर में बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो आप मास्क लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपको बीमारी हो जाए, तो आप परेशान होंगे, साथ में आपका परिवार भी परेशान होगा। और साथ में अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके घर के आसपास या आपसे जो लोग टच में आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए आप मास्क लगाइए, आप सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। कुछ और युवती हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम पूनम मिश्रा है। कब से आप काम कर रही हैं और कोरोना की दूसरी लहर को भी हमने झेला है, अब तीसरी लहर आ गई है, तो क्या चाहते हैं, कैसे कोरोना को भगाएंगे? सर, कोरोना भगाना तो मुश्किल है, पर हम इसका बचाव कर सकते हैं। जैसे गंदे हाथों से हम अपने नाक और मुंह को ना छुएं, जितना हो सके मास्क, सैनिटाइज़र को अपनी आदतों में लाएं, क्योंकि कोरोना पहले भी रहा है, आगे भी हो सकता है ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें आएँ। तो जब हम मास्क और सैनिटाइज़र और ऐसी ही आदि चीज़ें अपनी आदतों में ला लेंगे, लोगों को हम व्यवहार परिवर्तन के लिए भी कह रहे हैं। मेन हमारा मुद्दा व्यवहार परिवर्तन पर ही है, क्योंकि जब हमारा व्यवहार परिवर्तन होगा तभी हम इस चीज़ों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कोई भी वैक्सीन सिर्फ 60% ही काम करती है, लेकिन और उसके बाद 30% हमारा खाना पीना और 10% हमारी मानसिक सोच निर्भर करती है हमारे ठीक होने और स्वस्थ रहने के लिए। इसके लिए हम यहाँ पर चौक चौराहों पर नए नए स्लोगन्स, गाने और पोस्टर आदि से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इन युवाओं की टोली को कि ये सभी कोरोना संक्रमण का जो चैन है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। दीदी, आपका क्या नाम है और क्या उम्र हो रही होगी आपकी? मेरा नाम नरिंदर कौर है, मेरी उम्र 51 साल है। 51 साल की उम्र है, समय है आपके घर में रहने का, फिर भी आप क्या जरूरी समझते हैं अभी के समय में? लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो पब्लिक कैसे जागरूक होगी ना। आपके साथ कौन कौन यहाँ आते हैं काम करने? जी, मेरे साथ मेरी बहू आती है और लड़का मेरा ऑटो चलाता है। हम लोग इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि देखिए कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो जागरूक करने के लिए इनकी टोली देखिए, इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, 55-51 साल की महिला एक है यहाँ पे, और साथ में छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं। और हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। वी द पीपल फाउंडेशन की तरफ से हम लोग इस कैंपेन को रन कर रहे हैं। पिछले साल जब कोविड की शुरुआत हुई थी, जो सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी, तो मुख्यमंत्री साहब ने इस अभियान की शुरुआत की थी। शुभारंभ उन्हीं के द्वारा किया गया था। मकसद ये था कि लोगों को हम कितना जागरूक कर सकते हैं और इसमें समाज की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि किसी भी महामारी में जितनी समाज की भूमिका होती है। एक मिनट गाना गा रही, हम उसको सुनवाना चाहेंगे। अच्छा, ये कौन सा गाना है? सही है, कोरोना के लिए सॉन्ग बनाया हुआ है। लोगों को जब आप गाकर सुनाएंगे क्या हमें एबीपी न्यूज़ को?
पहली लहर दूसरी लहर, पहली लहर दूसरी लहर, तीसरी ने मचाया हाहाकार, क्यों चौथी का है इंतज़ार, चौथी का है इंतज़ार। घर से निकाले समाज से निकाले, घर से निकाले समाज से निकाले, क्यों दुनिया से निकलने का प्लान, चौथी का है इंतज़ार, क्यों चौथी का है इंतज़ार। इस गाने में आपने पूरा मैसेज समझ ही लिया होगा कि कोरोना की तीसरी लहर है, चौथी लहर से बचने के लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए वो बरतना पड़ेगा। राजधानी रायपुर के अलग अलग चौक चौराहे में ये लोग जाते हैं और वहाँ लोगों को ये समझाइश देते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को उनको एहसास करवाते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए ये तमाम युवा सड़कों पर उतरे हैं। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि मिरी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।